बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज रुख करते हैं क्रिकेट की मैदान का, जहां 41 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो आपस में जोड़ पड़ा है एशिया कप के फाइनल मैच में। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 25 सितंबर 2025 को एशिया कप के सुपर 4 मरहले में बांग्लादेश के खिलाफ एक सनसनीखेज़ मुकाबले में फ़तह हासिल की। ये फ़तह पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम थी क्योंकि इसने इन्हें फ़ाइनल में पहुंचा दिया, जहां अब 28 सितंबर 2025 को यानी कल इतवार के दिन इन्हें भारत का सामना करना है। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि एक न्यूट्रल वेन्यू है और जहां हमेशा से ही इंडियन और पाकिस्तानी जो टीमें हैं उनके दरमियान जोश व जज्बे की लड़ाई देखने को मिलती है। तो आइए इस मैच की जो तफसीली तज्जिया है वो करते हैं, जहां हम देखेंगे कि ये मैच कहाँ खेला जाएगा, पिच की नोयत क्या है, ये बैटिंग के लिए क्यों मौजू है, ये बॉलिंग के लिए भारतीय टीम के कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान को सख्त वक्त दे सकते हैं और पाकिस्तान को किस किस्म की बॉलिंग जो स्ट्रेटजी है वो अपनानी चाहिए और कौन से खिलाड़ी इसमें जो कलीदी किरदार अदा करेंगे और आखिर में मैच जीतने के इम्कानात जो हैं वो क्या हैं। ये सब कुछ मुस्तनद अदाद शुमार पर और हक़ैक़ की बुनियाद पर हम बयान करेंगे ताकि हर पाकिस्तानी फ़ैन का जोश व जज्बा हिम्मत मज़ीद बढ़ जाए। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं 25 सितंबर के मैच की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी, जो कि एक कम स्कोर वाला थ्रिलर था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 135 रन बनाए, जो कि दुबई की सुस्त पिच पर एक चैलेंजिंग टोटल था। बांग्लादेश की जो इनिंग थी वो 124 रन पर ख़त्म हो गई, जहां शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ ने 3-3 विकेटें लेकर शानदार बॉलिंग की। ये फ़तह पाकिस्तान के बॉलिंग जो यूनिट की ताकत को ज़ाहिर करती है, जो कि एशिया कप 2025 में अब तक सबसे मुअस्सर रही है। शाहीन ने जो 27 T20 इंटरनेशनल में 35 विकेटें ली हैं, जबकि हारिस रऊफ़ की जो रफ्तार है उसने बांग्लादेश के बैट्समैनों को परेशान कर दिया। इस फतह से पाकिस्तान का जो एतमाद है वो आसमान को छू रहा है और अब फाइनल में भारत के खिलाफ वो तैयार हैं। याद रहे कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने अब तक जो तीन मैचेस हैं वो जीते हैं, जिनमें भारत से 2 बार हारने के बावजूद। लेकिन अब फाइनल में तीसरी बार मौका मिल रहा है कि वो अपनी जो तारीखी फतह है वो अपने नाम करें और भारत को एक बड़ा अपसेट दें और भारत को धूल चटाएं और उनका जो गरूर है वो खाक में मिलाएं। नाजरीन, अब हम आते हैं 28 सितंबर के फाइनल की तरफ। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि 25,000 से ज़्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश रखता है और जहां हमेशा से ही इंडियन पाकिस्तानी मैचेस में रिकॉर्ड तमाशाई आते हैं। ये स्टेडियम 2002 से फ़ाल है। यहाँ पे जो अदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ चेज़ करने वाली टीम है उन्होंने 35 मैचेस इस पिच के ऊपर जीते हुए हैं, जबकि पहले बैटिंग करने वाली जो टीमें हैं वो सिर्फ 22 दफ़ा कामयाब हुई हैं। पिच की नोयत को देखें तो ये सुस्त और कम बाउंस वाली होती है, जहां गेंद बैट पर आती है तो तेज़ नहीं होती, बल्कि स्पिनर्स और जो स्लो बॉलर्स हैं उनको इस चीज़ का एक बड़ा एज हासिल है, बड़ा ही फ़ायदा हासिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पिच है बैटिंग के लिए क्यों मौजू नहीं, क्योंकि यहाँ औसत रन्स पर विकेट 25 से बढ़कर दूसरी इनिंग में 29 तक हो जाती है। लेकिन मजमूई तौर पर जो बैट्समैनों को सुस्त गेंदों का सामना करना पड़ता है। हालिया एशिया कप मैचेस में भी जैसा कि पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश देख लें, स्कोर 135 तक महदूद रहा। बॉलिंग के लिए पिच बेहतरीन है, ख़ासतौर पर फास्ट बॉलर के लिए, जो कि 473 विकेटें ले चुके हैं इस पिच के ऊपर। जो फास्ट बॉलर हैं औसतन 28 के साथ, और जो उनकी इकॉनमी है वो 4.79 है। स्पिनर जो हैं वो 325 विकेटें जो हैं वो ले चुके हैं, उनकी इकॉनमी जो है 4.25 है, जो कि बताता है कि जो स्पिन बॉलिंग है यहाँ कलीदी होगी। सिर्फ एक स्पिनर ने ही 5 विकेटें ली हैं इस पिच के ऊपर। तो इसलिए जो टॉस जीतने वाली टीम को चेजिंग का फैसला करना चाहिए। जैसा कि अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाए तो बॉलिंग पहले करे, ताकि भारतीय बैटिंग लाइनअप को कम स्कोर पर रोका जा सके और उसके बाद दूसरी इनिंग में बैटिंग करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ इसकी जो हिस्ट्री है, जो अदाद शुमार हमें बताते हैं कि जो चेज़ करने वाली टीमें हैं वो हमेशा इस पिच के ऊपर जीती हैं और जिन्होंने पहले बैटिंग की है ज़्यादातर वो टीमें इस पिच के ऊपर हारी हुई हैं। नाजरीन, अब हम बात करते हैं भारतीय टीम की, उन खिलाड़ियों की जो पाकिस्तान को सख्त वक्त दे सकते हैं। भारत की टीम मौजूदा फॉर्म में है, जहाँ उन्होंने एशिया कप में अब तक 4 मैचेस जीते हुए हैं। तो उनके आप कप्तान की बात कर लें, उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात कर लें, जिसने पिछले मैच में पाकिस्तान को जब हराया तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी एक अच्छी कारकर्दगी है, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल बैटिंग की बात करें तो उनकी बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइन है,
जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स को परेशान कर देती है। उसके अलावा उनकी अगर हम बॉलिंग देखें तो वो भी स्ट्रांग है। उसके बाद उनके एक ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ख़ासतौर पर 2017 में फाइनल में उन्होंने पहले बॉल पर इस्लाम अयूब को आउट किया। उसके बाद आप लोग उनके जो स्पिनर्स हैं उनको देख लें, जिसमें कुलदीप यादव है और अक्षर पटेल हो गया, तो स्पिन में महर हैं, जो कि पिच की नोयत को देखते हुए पाकिस्तान की बैटिंग को चैलेंज दे सकते हैं और चैलेंज देंगे वो। इनकी तीनों स्पिनर्स दुबई की सुस्त पिच पर बेहतरीन परफॉर्म करती हैं हमेशा। तो उनकी जो टीम है एक तगड़ी टीम है, नो डाउट। पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर करें तो उनकी बैटिंग लाइन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा उनकी बॉलिंग जो है वो भी बहुत, देखें पाकिस्तान हमेशा जब भी जीता है अपनी बॉलिंग की सर पे जीता है, बॉलिंग साइड से जीता है। और इस दफ़ा एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग की इतनी अच्छी नहीं रही है और जो बॉलिंग लाइन है वो थोड़ा कमज़ोर नज़र आती है। देखें अब पाकिस्तान ने जब सेकंड मैच में इंडिया को 172 का टारगेट दिया तो इंडिया के ख़िलाफ़ एक अच्छा स्कोर था, एक अच्छा टारगेट था। देखें पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो बहुत, उसमें प्रेशर होता है दोनों टीमों के ऊपर। तो इतना एक 172 का एक टारगेट एक अच्छा टारगेट था। अगर बॉलिंग लाइन अच्छी होती तो आराम से उनको रोक सकते थे, लेकिन हमारी बॉलिंग लाइन इतनी अच्छी नहीं थी और जो इंडिया की बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग टीम है, तो जिसकी वजह से हम मैच हार गए। तो नाजरीन, इस चैलेंज का जो कि भारतीय जो बैटिंग लाइन है मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को किस किस्म की बॉलिंग जो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट एशिया कप में सबसे मौसर रही है, जहाँ उन्होंने कम स्कोर डिफेंड किए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पावर प्ले में जो फास्ट बॉलर हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, जहाँ शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, जो नई गेंद से स्विंग और रफ्तार से फ़ायदा उठा सकते हैं। शाहीन ने 19 T20 में 27 विकेटें जो मैं ली हैं और उनकी जो स्विंग है भारतीय ओपनर्स को परेशान कर सकती है। और जो मिडल ओवर है उसमें जो स्पिन है उस पर इन्हिसार करना चाहिए, जहाँ सुफियान है, अबरार है, इनको जैसे जो स्पिनर्स हैं दुबई की पिच पर कम स्कोर पर विकेटें ले सकते हैं। सुफियान ने 19 T20 में 27 विकेटें ली हैं, जो कि पाकिस्तान की स्पिन ताकत को ज़ाहिर करता है। और डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ़ की जो यॉर्कर्स हैं और शाहीन की जो बाउंसर हैं वो जो कलीदी किरदार वो अदा कर सकते हैं, उनको यह हासिल हो सकता है। मजमूई तौर पर बॉलिंग यूनिट को एग्जैक्ट प्लान पर जो है वो अमल करना चाहिए। जैसा कि कोच माइक हैसन ने कहा है कि वो मोमेंटम खो चुके हैं, लेकिन जो प्लान है वो उन पर कायम रहेंगे। खिलाड़ियों की बात करें तो शाहीन, हारिस और सुफियान जो हैं वो कलीदी होंगे बॉलिंग साइड से। हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर को रोकने के लिए स्पिन इस्तेमाल करनी होगी। और उसके बाद नाजरीन, अगर आखिर में हम मैच जीतने के इम्कानात का तजिया करें, जो अदादो शुमार बताते हैं कि भारत फेवरेट है, क्योंकि बैटवे पर उनकी जो ओड्स हैं 1.22 हैं, जबकि पाकिस्तान के 2.11 हैं। जो भारत की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, तमाम पाकिस्तान का जो होम एडवांटेज है, लेकिन एशिया कप में उनकी जो बॉलिंग है ताकतवर और हालिया जो फतह है उनसे जो 45% जो हैं इम्कानात जो चांसेस हैं वो पाकिस्तान के बढ़ गए हैं। भारत के जो हैं 55% चांसेस हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी करे तो अपसेट मुमकिन है। ये मैच सिर्फ क्रिकेट का नहीं, जज्बा है और पाकिस्तान जीत सकता है अगर प्लान पर अमल करे। देखें, इंडिया कभी भी अपनी खाम ख्याली में ना रहे, गरूर में ना रहे। ये पाकिस्तानी है, कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तानी जो कौम है ना, आप लोग कभी उनको चैलेंज नहीं कर सकते, उनके जज्बे को। चाहे वो कोई भी मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, कहीं भी कुछ अपसेट दे सकते हैं। और जैसे दुश्मन के जो गरूर हैं वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में मट्टी में मिल जाते हैं। तो लिहाजा जो इंडिया को ज़्यादा खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये अपसेट हो सकता है और पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है। ये फाइनल पाकिस्तान की तरीका एक और बाब लिखेगा इंशाल्लाह, जहाँ हर पाकिस्तानी फ़ैन की दुआएं साथ होंगी। जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान की होगी। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और हम पुरउम्मीद हैं और पुरजोश हैं। और जो हैं हमारी उम्मीदें कायम है अपनी टीम के साथ, हमें भरोसा है और जो कौम की दुआएं हैं टीम के साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा और इंडिया को धूल चटाएगा इस फाइनल मैच में। एक और तारीख जो है वो तारीख़ी फ़तह अपने नाम करेगा, एक और तारीख लिखी जाएगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये था तजिया और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।